हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या चैप्टर नंबर 3 कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, ये इसलिए पहले से लिख करके रखे हुए हैं कि कुछ टाइम बच जाए हम लोग, ठीक है, और ज़्यादा हम लोग कर सके, इसके चलते लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देखोगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग समझने से पहले आपको स्टैटिक बाइंडिंग समझना होगा और अर्ली बाइंडिंग समझना होगा। तो स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग समझिएगा। देखो यहाँ पे जगह है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें समझते हैं, ठीक है, कि ये स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग होता क्या है। एक्चुअली सबसे पहले समझो आप मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में फंक्शन, जो आपको पढ़ा चुका है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेथड, तो फंक्शन का जो डेफिनेशन बताएं वो आप लिख दो। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं व्हेन द आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट, ठीक है, व्हेन द आर्गुमेंट ऑफ मेथड्स, मेथड का जब मेथड का आर्गुमेंट रिसॉल्व ड्यूरिंग कंपाइलेशन, मतलब रिसॉल्व किया जाएगा, फिर से सॉल्व किया जाएगा किस समय? कंपाइलेशन के समय। कंपाइलेशन किसको कहते हैं? जिस समय हम लोग प्रोग्राम को चेक करते हैं, ठीक है, और चेक करने के बाद ना रन करवाते हैं, तो जिस समय हम लोग प्रोग्राम को चेक करेंगे उसी समय कुछ अगर सॉल्व किया हुआ है पहले से और उसको फिर से रिसॉल्व करेंगे तो वही आपका कहलाता है स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। देखिए जैसे आपने क्या किया कि एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया, एरिया मान लो एरिया नाम का, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट आपने पास किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ये आपका क्या होता है? आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट पास किया, जो कि एक आर्गुमेंट नहीं चाहिए था। ये हम लोग को कंपाइलेशन के समय पता चला कि हम लोग एक आर्गुमेंट सिर्फ 2 पास किए। ठीक है, ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आपको पता चला नहीं, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास होना चाहिए, तो आपने फिर से एरिया बनाया और 2 और 4 पास किया, तो कितने आर्गुमेंट पास किया? 2 आर्गुमेंट। तो देखो एक बार सॉल्व कर चुके थे, एक बार फिर से सॉल्व किए, तो इसी को बोलेंगे हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये जो एरिया है ये आपका मेथड है। एरिया क्या है? मेथड। देखो सिंपल यही से समझना कि जब हम लोग मेथड का आर्गुमेंट को रिसॉल्व करेंगे कंपाइलेशन स्टेज में। कंपाइलेशन स्टेज का मतलब क्या हुआ? जिस समय हम लोग प्रोग्राम को चेक करेंगे उस समय अगर हम कोई आर्गुमेंट को रिसॉल्व करते हैं, मतलब फिर से सॉल्व करते हैं, तो वही आपका कहलाता है स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। देखो इजीली हम लोग समझ जाएंगे। व्हेन द आर्गुमेंट ऑफ द मेथड, व्हेन का मतलब हो गया जब मेथड का आर्गुमेंट क्या किया जाएगा? रिसॉल्व किया जाएगा। किस समय? ड्यूरिंग मतलब किस समय? कंपाइलेशन के समय, कंपाइलेशन स्टेज में, तब वो क्या कहलाएगा आपका? स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग ऑफ आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन, ये कहलाएगा। ठीक है, तब वो कहलाएगा स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। मतलब हम लोग इसमें क्या सीखे कि जब मेथड का आर्गुमेंट क्या किया जाएगा? रिसॉल्व किया जाएगा कंपाइलेशन स्टेज में, तब हम लोग उसको बोलेंगे अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। तो इजी आप डिफाइन करोगे। when the arguments of methods are resolved during compilation stage is known as early binding और static binding। समझ में आया? अब आप देखोगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? तो देखो ओवरलोडिंग का मतलब पहले आप समझोगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन का नाम एक रहेगा, फंक्शन का नाम एक रहेगा। डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आपको खुद से लिखना है, समझो। ठीक है, नाम एक रहेगा, उसका काम हम लोग बहुत सारा देते हैं। जैसे एरिया नाम का एक फंक्शन बनाए तो उससे हम लोग ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर रहे हैं, सर्कल का भी एरिया फाइंड कर रहे हैं, रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड कर रहे हैं। फंक्शन तो एक ही है ना, काम कितना बार करवा रहे हैं? 3 से 4 बार। तो वही आपका कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आया? तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हम लोग एक फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो वो आपका कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर से सुनिएगा कि जब हम लोग एक फंक्शन को यूज करेंगे मल्टीपल फॉर्म्स में डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अलग अलग काम के लिए,
तो वही आपका कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल से आपको बताया, देखो एक फंक्शन नेम है एरिया, ठीक है, उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सर्कल में भी यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल में भी यूज कर रहे हैं और रेक्टेंगल में भी यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग फॉर्म हुआ ना, और पर्पस जो हुआ यूज करने का वो भी अलग अलग हुआ, तो वही कहलाएगा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ फंक्शन, जब एक फंक्शन यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स या मल्टीपल फॉर्म्स, आप ये बोल सकते हो when a function is used in multiple forms for different purposes, then it is called function overloading। तब उसको क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है, आप मैं जो बोला वो भी आप लिख सकते हो। क्या लिखे, फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशन। क्या हुआ इसका मतलब कि एक फंक्शन नाम एक होगा और रखेगा बहुत सारे डेफिनेशन को, जो काम बोल रहे थे ना वही आपका डेफिनेशन होगा, दैट आर डिफरेंशिएबल बाय द नंबर ऑफ टाइप और देयर आर्गुमेंट्स। मतलब उसमें डिफरेंस होगा नंबर ऑफ टाइप्स में और आर्गुमेंट्स में। इस तरह से देखो, जैसे आपने इंट एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया एरिया, ठीक है, इसमें आपने एक आर्गुमेंट पास किया ए, ठीक है, सेमीकोलन दे दिया, फिर आपने एरिया नाम का फंक्शन बनाया और इसमें आपने पास किया फ्लॉट ए और फ्लॉट बी। तो देखो तो फंक्शन नेम एक है लेकिन आर्गुमेंट अलग अलग है कि नहीं, अलग टाइप भी है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी चेंज है। तो वही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइप, मतलब जो ये टाइप होगा, ठीक है, ऑफ देयर आर्गुमेंट्स, मतलब अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो इसके जगह पर कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं आया समझ में तो आप इसके जगह पर ये भी डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, इजी है, सिंपल है, ये भी सिंपल है और भी सिंपल है। क्या लिख सकते हो, व्हेन, अभी बोल रहे थे इसको, व्हेन अ फंक्शन, जब एक फंक्शन लिख लोगे, व्हेन अ फंक्शन इज यूज किया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स या मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल मतलब बहुत सारे फॉर्म में, अलग अलग रूप में, मल्टीपल फॉर्म्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, then it is called, तब क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर ऊपर वाला नहीं आया समझ में, नीचे समझिएगा, जब एक फंक्शन यूज किया जाता है मल्टीपल फॉर्म्स में, अलग अलग रूप में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अलग अलग काम के लिए, तब वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये पूछा हुआ है 2 मार्क्स में पूछता है। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोग लिखे एग्जांपल, इंट एरिया नाम का एक फंक्शन बनाए, इसमें एक आर्गुमेंट, एक पैरामीटर पास किया इंट ए, और इसको स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रिटर्न करेंगे। फिर इंट एरिया नाम का फिर बनाए और इसमें 2 पैरामीटर पास किए। तो देखो तो नाम एक है लेकिन ये दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। यही ना बोले कि जब एक फंक्शन, ठीक है, यूज किया जाएगा मल्टीपल फॉर्म्स में, अलग अलग रूप में, देखो ये यहाँ अलग रूप है इसका, यहाँ पे अलग रूप, अलग अलग रूप में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यहाँ अलग पर्पस से यूज किया जा रहा है, यहाँ अलग पर्पस से यूज किया जा रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। आया समझ में, इजी है कॉन्सेप्ट, याद आप रख सकते हो, ठीक है। हिंदी सोच लीजिएगा एक बार, इंग्लिश खुद से लिख लो कि जब एक फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तब वो कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसको लिख लोगे, व्हेन अ फंक्शन इज यूज्ड इन मल्टीपल फॉर्म्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इजी। अब हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग।
तो वही लिखे कॉलिंग ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोडेड को कैसे कॉल किया जाएगा, तो आपको जब फंक्शन पढ़ाए थे तो वहाँ पे समझाए थे कि अगर आपने void डिस्प्ले नाम का एक आपने अगर फंक्शन बना करके रखा है और इसका बॉडी कुछ भी है और इसको अगर void main फंक्शन के अंदर जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे void main फंक्शन के अंदर अदर फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, तो इसके नाम से कॉल किया जाता है। डिस्प्ले को कॉल कीजिए, इस तरह से कॉल कर दिए और गेट ch लिख दिए, तो इसका जो भी काम होगा ये काम सारा यहाँ पे प्रिंट करेगा और डिस्प्ले करेगा, जो भी होगा वर्किंग, ठीक है। तो ओवरलोडेड फंक्शन को हम लोग जस्ट लाइक कॉल करेंगे अदर फंक्शन के जैसे। दूसरे फंक्शन में जैसे आप कॉल करते हो वैसे ही हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे देखो ये ओवरलोडेड फंक्शन है या डिस्प्ले एरिया ओवरलोडेड फंक्शन है, तो एरिया भी कॉल करना है ना, तो जैसे डिस्प्ले नाम से कॉल किए वैसे ही हम लोग एरिया नाम से कॉल करेंगे। इस तरह से कॉल कर दो, ये काम कर लेगा, तो सेम कॉल किया जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन का नाम एक होता है और वो बहुत जगह पे यूज किया हुआ होता है, तो आप किस काम के लिए उसको कॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक वैल्यू पास किया एरिया 2, देखिए एरिया 2 हम लोगों ने पास किया, तो ये एक आर्गुमेंट वाले को कॉल करेगा। जब दो वैल्यू यहाँ पास करते तो ये दो पैरामीटर वाले को कॉल करेगा। समझ में आ रहा, एक आर्गुमेंट पास करते तो एक पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा, दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो दो पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। समझ में आ रहा, इस तरह से ये कॉलिंग करता है। तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा ये कि उसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं फंक्शन में वो कितना पास किया गया है, कितने वाले को आप कॉल करना चाहते हो, एक पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हो या दो पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आर्गुमेंट्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। समझ में आया, ये है ओवरलोडिंग फंक्शन का कॉलिंग। समझ में आया, तो सिंपल लिखा हुआ ओवरलोडेड फंक्शंस आर कॉल्ड जस्ट लाइक अदर फंक्शंस, मतलब जैसे दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही इसको भी कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब नंबर कितना है, 2 आर्गुमेंट है, 3 है, 4 है, कितना है, ठीक है। टाइप एंड नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स डिटरमाइन व्हिच फंक्शन शुड बी इन्वॉल्व, आप कौन सा फंक्शन को कॉल करना चाहते हो उस फंक्शन को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करेगा। इन्वॉल्व का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, ये टेक्निकल वर्ड है, आप इसके प्लेस पे कॉल्ड भी यूज कर सकते हैं, जो लिख दिए हैं कॉल्ड। यहाँ पे कॉल्ड का मतलब हो रहा है बुलाना, आप कौन सा फंक्शन को बुलाना चाहते हो। जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया एरिया 4, तो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा, एक वाले पैरामीटर वाले को। इसको यहाँ पे पास किया तो ये दूसरे वाले को कॉल करेगा। इस तरह से डिटरमाइन करना, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद है नीड ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का जरूरत कहाँ पे होता है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो पॉलीमॉर्फिज्म में किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी रूल है, वो अप्लाई किया जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा, उसका यूज किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा। लेकिन ये सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म को ही इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ये जो है रिड्यूस करता है कंपैरिजन को भी। मतलब अगर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है तो आप उसके कंपैरिजन को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट ओनली इम्प्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, समझ में आया। आल्सो रिड्यूसेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन अ प्रोग्राम, ये कम करता है नंबर ऑफ कंपैरिजंस को किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। मेक्स द प्रोग्राम रन फास्टर, जिससे ये प्रोग्राम को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है। प्रोग्राम का जो भी वो आपका क्या है कंपैरिजन है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। तो ये सब हम लोग इसमें देखें। हम लोग अभी क्या कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग जिसको कहते हैं। तो स्टैटिक बाइंडिंग में क्या पढ़ा कि स्टैटिक बाइंडिंग जो है, ठीक है, जब आर्गुमेंट्स को, ठीक है, या फिर जब मेथड के आर्गुमेंट्स को रिसॉल्व किया जाए, इस तरह से समझिए, जब मेथड्स के आर्गुमेंट को रिसॉल्व किया जाएगा किस समय,
कंपाइलेशन स्टेज में, समझ में आ रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे स्टैटिक बाइंडिंग। व्हेन द आर्गुमेंट्स ऑफ मेथड्स आर रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइलेशन स्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। तब क्या कहला गया? स्टैटिक बाइंडिंग। उसके बाद हम लोग पढ़े फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं? तो फंक्शन ओवरलोडिंग, जब एक फंक्शन यूज किया जाएगा मल्टीपल फॉर्म्स में अलग अलग पर्पस के लिए, तो हम लोग उसको कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को कॉल कैसे करते हैं? जैसे हम लोग अदर फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग को भी कॉल करेंगे। समझ में आया? लेकिन इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको डिटरमाइन करना होगा कि आप कौन से आर्गुमेंट वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, बस यही माइंड में रखना। और इसका नीड क्या है, जरूरत कहाँ पर है फंक्शन ओवरलोडिंग का? पहला तो पॉलीमॉर्फिज्म में यूज तो किया ही जाता है, लेकिन ये प्रोग्राम के कंपैरिजन में भी कंपैरिजन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम लोग का प्रोग्राम क्या हो, फास्ट रन, स्पीड काम करे। समझ में आया? थैंक यू। आज यहीं पर ठीक है।